नमस्कार साथियों। आज एक सुखद खबर आई है कि कॉन्ट्रैक्ट के साथी जो लगातार पिछले दिनों उनसे बहुत सारे साथियों से बात हो रही थी कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को जो सरकार द्वारा 16/2/2026 को जो एक अधिसूचना हुई थी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को पेंशन में नहीं गिने जाने वाले जो अधिसूचना हुई थी, उसके संबंध में आज जो एक और पत्र सरकार की ओर से जारी हुआ है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को जो है पेंशन में गिना जाना तय हुआ है। और इस आज की जो अधिसूचना हुई, आज जो एक पत्र जारी हुआ है, उस पत्र में ये स्पष्ट है कि अब कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को पेंशन में गिना जाएगा। मैं उन सभी साथियों को बधाई देता हूं जिन्होंने जो इस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि अब उन सब साथियों को इसका फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके तमाम सहयोगियों का भी धन्यवाद करता हूं। और जब ये 16 तारीख को ये पत्र जारी हुआ था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को पेंशन में ना गिने जाने वाले जो है लिखा गया था, उसके बाद बहुत सारे साथियों ने टेलीफोनिकली भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो है अपनी अपनी जो मजबूरियां थी वो भी उनकी ओर से गिनाई जा रही थी। और हमने भी कोशिश की कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री के सहयोगियों के समक्ष इस विषय को रखें। लेकिन मैं धन्यवादी हूं कि इस विषय में जो है सरकार की ओर से गंभीरता दिखाते हुए 16/2/2026 की अधिसूचना को वापस लेकर 16/2/2026 की जो पत्र था उसको विड्रॉ करके जो है आज जो पत्र जारी हुआ है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि अब पुरानी पेंशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज गिनी जाएगी। मैं पुनः प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ सरकार में बैठे उन तमाम सरकार के सहयोगियों का और सभी उन अधिकारियों का जिन्होंने जो है इस विषय में हमारा सहयोग किया है। और मैं पुनः एनपीएससी के तमाम राज्य से लेकर जिला और ब्लॉक के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं, जो लगातार इस विषय को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और फिजिकली भी कुछ साथियों ने जो है नेताओं के समक्ष भी और अधिकारियों के समक्ष भी इस विषय को उठाया। मैं उन सबको भी धन्यवाद भी करता हूं, उन सबको बधाई भी देता हूं। और साथ ही साथ बधाई उन सब साथियों को जो इस दायरे में आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे साथी हैं जिन्होंने एक लंबा टाइम जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में काटा और उसके बाद जो है वो पेंशन से महरूम रह रहे थे, क्योंकि ओपीएस की लड़ाई सभी ने जो है बहुत जोर शोर से और मिलजुल कर लड़ी है। और जब ऐसे साथियों को नुकसान हो रहा था तो सचमुच हमें भी जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। तो मैं सभी साथियों को एक बार पुनः बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं पुनः तमाम सभी पदाधिकारियों का भी कि उन्होंने जो है इस विषय में पूरी तत्परता दिखाते हुए लगातार वो सक्रिय रहे। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि अभी भी इस विषय में अगर किसी भी साथी को किसी भी तरह की दिक्कत आए तो आप हमारे किसी भी ब्लॉक, जिला या राज्य के किसी पदाधिकारी के समक्ष जो है अपनी बात उनके समक्ष जरूर रखें और उनका सहयोग जरूर लें। और सभी साथियों से भी मैं यही पदाधिकारी साथियों से भी यही निवेदन करूंगा कि जिन भी साथियों को इस विषय में कहीं दिक्कत आए, आप सभी जरूर सहयोग करें, क्योंकि बहुत सारे कार्यालयों में जो है कई बार स्पष्ट रूप से कोई पत्र जब नहीं पहुंचा होता तो कई बार जो है कुछ साथी हमारे आनाकानी और कुछ अधिकारी आनाकानी करते हैं, तो उस समय जो है हमारे इन सेवानिवृत्त साथियों को दिक्कत आती है। तो मेरा अधिकारियों और अन्य साथियों से भी निवेदन रहेगा, कार्यालयों में जो साथी हमारे काम कर रहे हैं उनसे भी निवेदन रहेगा कि अपने साथियों को जरूर कोऑपरेट करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से 2024 से जो है कुछ असमंजस की स्थिति चल रही थी। जब से कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को जो है वो को लेकर जो एक्ट आया था, उसके बाद पेंशन को लेकर भी जो है वो बहुत सारे कार्यालयों में दिक्कत आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि आज इस पत्र के जारी होने के पश्चात जो है काफी कुछ स्पष्ट हो चुका है। और फिर भी कहीं दिक्कत आए तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे आप किसी भी साथी से जो है जरूर बात करें और अपने कार्यालय में भी आप बात करें। अगर फिर भी समाधान नहीं निकलता तो आप संगठन के किसी पदाधिकारी से जो है वो बात करके
इस विषय को रख सकते हैं और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप सभी की हर समस्या का समाधान के लिए हम हमेशा तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और आप सबकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़े हैं। इसके साथ साथ जो साथी किसी कारणवश अभी तक पेंशन के दायरे में नहीं आ रहे हैं, जो 6-7 हज़ार के आसपास कर्मचारी छूटे हैं, मैं उन सबसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप सबकी पेंशन भी बहुत जल्द जो है वो ज़रूर बहाल होगी और इस विषय में भी हम लगातार जो है वो सरकार से बात भी कर रहे हैं। और आरडीजी के विषय में भी आप सब जानते हैं, बहुत सारी दिक्कतें इस आरडीजी की वजह से जो है इस विषय की वजह से जो है हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, चाहे हमारा स्केल का एरियर हो, चाहे हमारा डीए हो, इन सब विषयों को लेकर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो एक स्मूथ रूप से जो है सरकार भी आगे बढ़े और हमारे साथियों की जो ड्यूज है वो भी हमें मिले और बाकी जितने भी साथियों की समस्याएं हैं उन सब समस्याओं को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि इन सब विषयों को हम समय पर उचित प्लेटफॉर्म पे जो है वो जरूर उठाते रहेंगे, लेकिन जो आज का महत्वपूर्ण विषय है और जिसमें जो है हमारे साथियों को जो राहत मिली है, मैं पुनः सभी साथियों को एक बार बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता।